साथियों, जय भीम जय भारत। हम आपके बीच आए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के पर बात करने। इलेक्टोरल बॉन्ड का जहां हर जगह चर्चा है, वहीं हमारी चर्चा, हमारा अधिकार की बात कोई नहीं कर रहा है। आप देखिए कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है बीजेपी ने शुरू किया, उस बीजेपी की सामंतवादिता देखिए, और इस देश के जो कंपनियां हैं उनकी सामंतवादिता देखिए कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो है बसपा राष्ट्रीय पार्टी है, नेशनल पार्टी है, जो बीजेपी को वो अधिकार प्राप्त है, कांग्रेस को वो अधिकार प्राप्त है। उदाहरण के रूप में आपको बता रहे हैं, वही अधिकार जो है बसपा को भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। अब इस चुनावी चंदा में आप देखेंगे कि बीजेपी को चंदा मिला सबसे ज्यादा 60%, कांग्रेस को मिला चंदा, सभी जो है व्यापारियों ने दिया, उद्योगपतियों ने दिया चंदा, यहां तक तृणमूल कांग्रेस से भी आगे हो गई। शिवसेना को मिल गया, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ को मिल गया, मुत्रेर कंडगम को मिल गया, भारत राष्ट्र समिति को मिल गया, तेलुगम देशम पार्टी को मिल गया, यूएसआर कांग्रेस पार्टी को मिल गया चंदा, जनता दल सेकुलर को चंदा मिल गया, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को मिल गया, बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड को मिल गया, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी को भी चंदा मिला हुआ है। आज बहुत जल्दी की पार्टी जनमी आम आदमी पार्टी को भी जो है चंदा मिला हुआ है यहाँ के उद्योगपतियों से, और बीजू जनता दल को मिला हुआ है, जन सेना पार्टी को भी मिला हुआ है, और रिपब्लिकन क्रांति मोर्चा को मिला हुआ है, सिक्किम डेमोक्रेसी फ्रंट शामिल है। इतने लोग जो है को पार्टियों को चंदा मिला है उद्योगपति के घरानों से, उद्योगपति के मालिकों ने जो है, उद्योग चलाने वाले मालिकों ने चंदा दिया है। लेकिन बसपा को चंदा क्यों नहीं दिया, आजाद पार्टी को चंदा क्यों नहीं दिया? जितने भी बहुजन समाज के जो पार्टियां हैं, वो जो है वो पार्टियां बहुजन मुक्त मोर्चा पार्टी है, वो भी काम कर रही है। आखिर ये उद्योगपति जो है, इनको एक पैसा क्यों नहीं, फूटी कौड़ी क्यों नहीं दिए चंदा? ये सोचने की बात है। इसलिए क्योंकि इस देश में सामंतवादिता लाना चाहते हैं। यही कारण है अनुसूचित जाति का व्यक्ति जो है वो अपर के सामने जीत नहीं पाता है, क्योंकि वो जो है सारा चंदा, सारा पैसा कौन रखा हुआ है? वो लोग, क्योंकि अनुसूचित जाति के लोग उद्योग घरानों में नहीं हैं, और उद्योग घरानों में कब्जा जो है अग्रणी समाज का है, और आपका जो अदालतें हैं उसमें जज जो बैठे हैं वो भी जो है अनुसूचित जाति के लोग नहीं हैं। इसीलिए ना हमारी अदालतें सुन रही हैं, और ना उद्योग घराने सुन रहे हैं, और ना हम, और सबसे बड़ी बात है, अनुसूचित जाति की सबसे ज्यादा संख्या होते हुए भी आप अपनी सरकार नहीं बना पा रहे हैं, जिसके कारण जो है आपका, जब सरकार नहीं बन पा रही है तो आपकी सारे अधिकार जो है वो खत्म होते जा रहे हैं। जहां चुनावी चंदा की बात हो रही है, वहां बसपा का नाम नहीं लिया जा रहा है, बहन जी का नाम नहीं लिया जा रहा है। जहां बहन जी को यह कहा गया कि जब लखनऊ में अंबेडकर पार्क बनवाया तो उन्होंने कहा करोड़ों रुपया पत्थर में लगाया जा रहा है, और इसके नाम पर 2012 में बसपा उत्तर प्रदेश से गायब हो गई कि अरे ये तो पत्थर की मूर्ति सब लगवा रहे हैं, सब पत्थर बना रहे हैं। लेकिन आप जब राम जन्मभूमि बनवाते हैं, अयोध्या में जब एक तरफ से पत्थर केवल लगवाने का काम कर रहे हैं, तो देश का कोई भी मीडिया, देश का कोई भी सोशल मीडिया ये बात नहीं उठा रहा है कि जब बहन जी अंबेडकर जी की जो उनके भगवान है, उनकी मूर्ति लगवा रहे थे, तो आप कह रहे थे कि ये तो पत्थरों के देवता बना रही हैं। आप पत्थर के देवता बनाते हैं तो आप पर कोई क्लेम नहीं होता है। आप कहते हैं देश का, जनता का पैसा जो है मूर्ति में फूका जा रहा है, लेकिन यहाँ भगवान के नाम पर आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। है तो पत्थर ही, पत्थर की मूर्ति ला करके करोड़ों रुपया खर्च किया गया, कई हजार करोड़ का बजट जो है अयोध्या में पत्थर के नाम पर खर्च किया जा रहा है, तो वो किसका पैसा? वो तो जनता का पैसा है। लेकिन अगर ये कोई अनुसूचित जाति का भी मुख्यमंत्री होता, आदिवासी का कोई मुख्यमंत्री होता, तो उसका गिरेबान पकड़ा जा रहा होता।
लेकिन यह बात कोई मीडिया, सोशल मीडिया, कोई भी आपकी मीडिया उठाने के तैयार नहीं है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उस बॉन्ड में एक भी पैसा, मतलब सोचने की बात है, 0 पैसा नहीं किसी ने दिया। इतना तो कमजोर नहीं है। 2019 में नहीं कमजोर थी मायावती जी। 2019 में इनके 10 सांसद आए, राष्ट्रीय पार्टी है। हम क्यों बसपा की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि अगर चंद्रशेखर रावण ने एक पार्टी बनाई तो वो भी आज जो है अनुसूचित जनजातियों की पार्टी कहलाई, तो उनको भी चंदा नहीं गया। भारत मुक्त मोर्चा एक पार्टी बनी, जो ज्यादातर लोग जो है दलित लोग जो है उसमें उपेक्षित लोग जुड़े हुए हैं, उनको भी एक चंदा नहीं गया। आखिर क्यों नहीं गया? छोटे छोटे राज्य की पार्टियों को चंदा ये जो है व्यापारी वर्ग देता है, ये जो उद्योगपति देता है, लेकिन इनसे कौन सी एलर्जी है? क्या हम सरकार नहीं बनाते हैं? क्या हम काम नहीं कर पाते हैं? हम काम नहीं कर पाते क्योंकि इस देश का लोकतंत्र जो है का जो निशाना है, जो इस लोकतंत्र में सरकार बनाते हैं, इससे जाहिर होता है उद्योगपति बनाते हैं। संख्या हमारी भले हो, अनुसूचित जात, अनुसूचित जात, मुसलमानों की संख्या भले हो, लेकिन सरकार तो उद्योगपति बनाएगा। और आज से नहीं, जब से ये जो है इलेक्शन की व्यवस्था शुरू हुई तब से हम लोग ये बात नहीं समझ पाए, क्योंकि पैसा उनके पास है और जो है हम लोगों ने हमारे उद्योग में कोई आरक्षण नहीं है, उद्योग में हम जा नहीं पाए, इसलिए हम नौकरियों चाकरियों में, छोटे से नौकरी चाकरी में फंसे रह गए और सारा का पैसा, देश का सारा पैसा उद्योगपतियों के पास है और वो अरबों में वो जो है जिस पार्टी को चाहते हैं उस पार्टी को चंदा दे करके और जितवाने का काम करते हैं साथियों। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और अपने बहुजन के नेताओं को बताइए कि आखिर ये चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा जो चंदे में धंधा किया गया है, इस धंधे से हमारी पार्टियों को दूर क्यों रखा गया? क्यों? क्योंकि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति पर काम करने वाले लोगों को जब पैसा नहीं होगा, मायावती पर बड़ा आरोप लगाया जाता है कि वो प्रत्याशियों से पैसा लेती है। क्या करें? चुनाव में खर्चा होता है, पार्टी चलाने में खर्चा होता है और इधर दाएं हाथ बाएं हाथ चारों तरफ से जो है वो धन वर्षा होती है। तो आदमी को संगठन चलाने के लिए तो व्यवस्थाओं की जरूरत होती है। इसलिए आपसे कहते हैं साथियों कि ज्यादा से ज्यादा इस बात को भी आप लोग फैलाइए कि इलेक्टोरल बॉन्ड में हमारा हिस्सा कहां गया, हमारे लोगों की पार्टी को क्यों नहीं मिला? क्यों? क्योंकि उद्योग घराने ये जातिवादी हैं। जातिवादता का अगर कोई फैलाव कर रहा है, अगर आडंबर का कोई फैलाव कर रहा है तो ये उद्योगपति लोग कर रहे हैं। उद्योगपतियों के खिलाफ हम लोगों को, जैसे रूस में क्रांति हुई, जैसे अमेरिका में क्रांति हुई, वो क्रांति कार्ल मार्क्स के द्वारा हुआ कि जो है हमको काम चाहिए। आज हमारे ही अधिकार को खत्म किया जा रहा है, हर मजदूर के हाथ से काम छीना जा रहा है, मशीनें जो है उनका काम ले रही। इसलिए इस देश से मशीनों को भगाने का काम हम लोग अगर शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से आपके हाथ में पैसा आएगा, दूसरे के हाथ में पैसा नहीं जाएगा। हम आपसे चाहते हैं ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अगर आपको अच्छा लगे, आपके कमेंट आने चाहिए। आप कुछ भी कहिए, बुरा कहिए, लेकिन कमेंट जरूर करिए। कमेंट से आपको पता होगा कि दूसरे लोग जो है इस बात को जान पाएंगे कि इस देश में कोई अनुसूचित जाति के हक और अधिकार को बोलने वाला है साथियों। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराइए, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर। एक लाइक की बटन आपकी बहुत काम करती है, हमको उत्साह मिलता है, हम आपके अधिकारों के लिए खड़े होते हैं, हम आपके अधिकारों की बात करते हैं। अगर आप भी हमको नेगलेक्ट कर देंगे तो फिर कोई अधिकार की बात करने वाला आपको आएगा नहीं। इसलिए साथियों अपने अधिकार को जिंदा अगर रखना है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।